क्या अब चांद पर इंसान रहेगा? कैसे बसेगी चांद पर इंसानी बस्ती? कितनी होगी चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत? कैसे खरीदा जाएगा चांद पर जमीन? आखिर कौन है चांद का मालिक? अमेरिका, रशिया, चीन या भारत? दोस्तों, चांद पर आज तक इन्हीं 4 देशों ने अपने मिशन में सफलता पाई है और चांद के उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका, रशिया और चीन ने बहुत पहले सफलता पा ली थी। लेकिन पिछले हफ्ते ही भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया है। इस प्रकार से अपने पास पूरा का पूरा आधा चांद हमारा होगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लंबे समय से वैज्ञानिक चांद पर जीवन की संभावनाएं तलाश में लगे हैं। अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ऐलान किया है कि जल्द ही ऐसा संभव होने वाला है। नासा के मुताबिक 2030 तक चांद पर रहना संभव होगा। एजेंसी ने कहा है कि अगले कुछ सालों में चांद से ही काम करना भी शुरू किया जा सकेगा। शुरुआत में चांद पर रहने वाले लोग अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही होंगे। ये वैज्ञानिक चांद पर रिसर्च से जुड़े काम करेंगे। नासा जल्द ही अपना नया मिशन भेजने की तैयारी में है। इस मिशन में पुरुष और महिला दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा जाएगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि कई लोगों ने चांद पर जमीन खरीद रखी है। लेकिन क्या आपको पता है चांद पर जमीन के क्या रेट हैं? अगर हम आपको चांद पर जमीन के रेट बता देंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। बता दें कि चांद पर एक देश जमीन का रेट मात्र 3,000 रुपये है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जमीन आखिर इतनी सस्ती क्यों है? चलिए हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। अक्सर इस बात को सुनने को मिलता है कि अमुक आदमी ने चांद पर जमीन खरीदी है। कभी सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान का नाम तो कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम चांद पर जमीन खरीदने वालों की लिस्ट में सुनने को मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। वहीं बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान को उनके एक फैन ने चांद पर जमीन तोहफे में दी थी। कुछ साल पहले नासा ने अपना नया स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट लॉन्च किया था। इसकी मदद से नासा ने चांद के लिए अपना स्पेसक्राफ्ट ओरियन भेजा था। यह मिशन नासा के आर्टेमिस मिशन को गति देने के लिए अहम होगा। फिलहाल ओरियन स्पेसक्राफ्ट मानव रहित है। इसका टेस्ट किया जा रहा है कि यह चांद पर जाने और वापस आने में सक्षम है कि नहीं। अगर यह टेस्ट सफल रहा तो अगली बार इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भी चांद पर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि साल 1972 के बाद से अभी तक चांद पर इंसानों को नहीं भेजा जा सका है। अभी के हिसाब से नासा की योजना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। यह टीम चांद पर 1 हफ्ते बिताएगी और पानी की तलाश करेगी। अगर वहां पानी मिल जाता है तो इससे मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट का फ्यूल मिल सकेगा। इसका मतलब है कि चांद पर इंसानों का रहना भी संभव हो सकेगा। नासा ने चांद के लिए खास तौर पर आर्टेमिस 1 मिशन भेजा है। इसके तहत भेजा गया स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से लगभग 96.5 किलोमीटर पास से गुजरेगा। यह कुछ हफ्ते तक अंतरिक्ष में बिताकर पृथ्वी पर लौट आएगा। यह 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में उतरेगा। आर्टेमिस 2 मिशन साल 2024 में भेजा जाएगा। इसमें इंसानों को भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री ऐसी कंपनी है जो चांद पर जमीन बेचने का दावा करती है। इन कंपनियों के द्वारा 2000 में ही हैदराबाद के राजीव बागधी और 2006 बेंगलुरु के ललित मोहता ने भी चांद पर प्लॉट खरीदा था। इन लोगों का मानना है कि चांद पर आज नहीं तो कल जीवन तो बसना ही है। सुशांत ने चांद पर जमीन इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी। उनकी यह जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। इंटरनेशनल संगठनों का मानना है कि चांद की जमीन को कानूनी तौर पर किसी का मालिकाना हक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह पूरी मानव जाति की धरोहर है। किसी एक देश को इस पर नियंत्रण नहीं मिल सकता। 1900 SDDD-60 की आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार किसी भी देश या व्यक्ति को स्पेस में किसी भी ग्रह या उनके उपग्रहों पर अधिकार नहीं है। इस पर भारत सहित 110 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कंपनियां बिना किसी अधिकार के चांद पर जमीन खरीदने का दावा करती हैं। यह गोरख धंधा है। lunarregistry.com के अनुसार चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत $37.50 अमेरिकी डॉलर
यानी करीब 3,112 रुपए है। कम कीमत होने के कारण लोग भावनाओं में बहकर रजिस्ट्री कराने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। जब जमीन की कीमत तय है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर चांद का मालिक कौन है? आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक के लिए गुड बाय।